गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज़ थर्सडे मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहे हैं 11:30 एंड आई हैव जस्ट रिसीव्ड माई पार्सल फ्रॉम मोका। दिस इज़ माई न्यू लैपटॉप बैग। इसे बेसिकली मैंने ख़रीदा है मेरे इस चीज़ के लिए। एंड आई एम हैविंग माई चाय एंड दीज आर माई लस्सीज दैट आई हैव गॉट। दिस इज़ माई फेवरेट लस्सी। दिस इज़ फ्रॉम स्मूद। ये 10 रुपये की आती है, इतनी छोटू सी है, बहुत सही लगती है भाई मेरे को। येस्टरडे वेडनेसडे को सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। लिटरली आई वॉज बेड रॉटिंग द एंटायर डे। रुको, इसका एंगल सही नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा झुका देते हैं। हाँ अब ठीक है। तो आई वॉज एंटायरली बेड रॉटिंग एंड आपको मेरी आंखें वगैरह देख के समझ में आ रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। येस्टरडे आई डिड नॉट इवन शावर। मतलब सोच रहे हो, मैं नहाई भी नहीं हूँ, घर का मैंने कोई काम भी नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा ऐसे झाड़ू लगा दिया था एंड दैट्स ऑल। एंड येस्टरडे आई डिड नॉट हैड माई चाय एज वेल। मतलब शायद 10 साल में एक बार हुआ होगा कि मैंने अभी चाय भी नहीं पी है। तो या आई एम हैविंग इट टुडे। बाय द वे, सच कहूँ ना, आजकल मेरे को कंटेंट वगैरह बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई एम जस्ट सो डीमोटिवेटेड। ना कुछ भी मन कर रहा है, ना मुझे ऑफिस के काम में मेरा मन लग रहा है, ना मेरा यूट्यूब में मन लग रहा है। मतलब व्हेन यू डोंट गेट रिवॉर्डेड इनफ, यू जस्ट डोंट फील लाइक वर्किंग एंड दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ना मुझे ऑफिस में कुछ अच्छा मिल रहा है एज इन कि आई एम जस्ट, मतलब फिर मैं अपने आप को ही क्वेश्चन कर लगने मतलब अपने आप को ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि भाई हो सकता है मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टू गेट द रिवॉर्ड। सो आई एम जस्ट लाइक कि भाई हो सकता है, जैसे अगर यूट्यूब के केस में पकड़ ले तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ अच्छे नहीं हो रहे हैं, या फिर वो मतलब सही नहीं जा रहा है जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है ऑफिस में आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, आई एम जस्ट गोइंग एंड बस ऐसे ही मुँह दिखा के वापस आ जा रही हूँ, शायद ढंग से काम नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आई एम नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर एनीथिंग। सो या दैट्स दैट एंड आई एम जस्ट फीलिंग, आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग एनीथिंग एंड दैट्स द प्रॉब्लम। कुछ तो फील हो भाई, बुरा लगे, अच्छा लगे, खुश होना, दुख होना, ऐसा एकदम ऐसा हो गया मेरा एकदम। मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आई एम जस्ट अच्छा इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग एंड आई एम जस्ट लाइक वाई आई एम नॉट फीलिंग। अगर कुछ हो नहीं रहा है फिर तो बुरा लगना चाहिए, बुरा भी नहीं लग रहा है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, रिसेंटली ना मेरे व्यूज़ मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा अच्छे जा रहे थे, तो आई गॉट कैरिड अवे कि मैं कुछ भी अपलोड कर रही थी तो अच्छा जा रहा था। ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये चैनल गॉट 1910 व्यूज़ इन द लास्ट 7 डेज़। ये कुछ एक हफ्ते पहले यहाँ पे ये 1000 नहीं होता था, यहाँ पे 16, 17, 18 हज़ार होता था इन द लास्ट 7 डेज़। अभी मैं अगर इसको मतलब क्या बोलूँ 28 का फिल्टर लगाऊँ तो 34,000। और ये सारे पता है ये ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं, ये सब मतलब ये अपवर्ड्स दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज दोज फ्यू सर्टन वीडियोस जिनको कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पे थोड़े से अच्छे व्यूज़ मिल गए थे। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम, बट इट इज़ जस्ट समटाइम्स इट डीमोटिवेट्स कि आपके सारे वीडियोस अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इसमें 90 डेज़ का फिल्टर लगाओ तो देखो 39, मतलब 28 दिन में और 90 दिन में सिर्फ 5,000 का ही फ़र्क है। अब इसमें 365 का भी फिल्टर लगाओगे तो देखो कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो मतलब इट इज़ लाइक सो डीमोटिवेटिंग समटाइम्स। मतलब पूरे एक साल में मेरे से सिर्फ 102 सब्सक्राइबर्स हुए एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल, बट एट द सेम टाइम मतलब आपको पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। जस्ट हाउ ब्यूटिफुल द सन इज। हे भगवान, कहाँ चला गया? अपन जा रहे हैं ऑफिस। चीज़ नहीं ओए आज पर्यंत क्या आदर करायनी तो क्या? अभी बैरकपुर प्लेटफॉर्म के 1 प्लेटफॉर्म पे चल रही हूँ मैं। आई यूज़ टू कम एट दिस प्लेस पर्टिकुलरली एट दिस टाइम। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे मतलब स्प्रिंग सीजन हो, मैं इस टाइम पे आती थी टू हैव अ वॉक। क्यों पता है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, कुछ इतना लंबा है। सो आई यूज्ड टू कम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इवनिंग्स। मतलब 4, 4:30 के करीब मैं यहाँ बैठ जाती थी एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट अ कॉर्पोरेट मजदूर। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था यहाँ पे आने में। लिटरली आई यूज्ड टू लाइक लव कमिंग टू दिस प्लेस। अभी भी, बट अभी धीरे धीरे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा।
भाई मेरा लिटरली ऑफिस जाने का प्लान था, बट जस्ट लुक एट दिस, बारिश में पूरा एंटायर मेरा बैग फट चुका है और मैं ऐसे ही घर आई हूँ एंड लिटरली आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट। यहाँ तक कि मेरे बैग वगैरह भी भीग चुके हैं पूरा। आई जस्ट गॉट बैक होम, पूरा एकदम यहाँ पे चिप 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 कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा भीग चुका है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे भीग चुका है, कपड़ा वगैरह भी भीग चुका है। इतने देर से मैं खड़ी थी भाई, ना टोटो मिल रहा है, ना ऑटो मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ये तो चलो फिर भी उतना मतलब भीगा नहीं, बट आई एम ऑल ड्रेंच्ड इन रेन वाटर बेसिकली। ऑल्सो मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाना भूल गई। फर्स्टली आई हैव चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स बिकॉज मैं अभी अभी फ्रेशन अप होकर आई हूँ, तो मैंने सारे वो गीले कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं। एंड दिस इज़ द न्यू जीन्स दैट आई हैव गॉट। बेसिकली वो मैं जो ट्रायल पे आप लोग को दिखा रही थी ना, वेट लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज़ हाउ द जीन्स इज़ लुकिंग। मैंने इसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पता है क्यों दिया, मैंने इस पर अपना वो भी लगा दिया, अपना ID कार्ड भी लगा दिया, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस ऑन लाइक टुमारो विच इज़ फ्राइडे। एंड अभी तक मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला है। आई हैव नॉट इवन रिमूव्ड द टैग, बट आई हैव ऑलरेडी लाइक यू नो क्या कहते हैं उसको, मैंने अपना ID लगा दिया इसके ऊपर। बाय द वे ये वाली जीन्स मुझे सबसे अच्छी इसीलिए लगी थी बिकॉज फर्स्टली दिस इज़ लाइक वाइड लेंथ, ठीक है, ये वाइड लेंथ है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसमें कोई भी ऐसा टोन वगैरह मतलब ये फटा हुआ नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन डैमेज्ड। एंड आई वांटेड समथिंग विच इज़ लाइक नॉट डैमेज्ड। एक्चुअली आई वांटेड बोथ। मैंने जो एक ड्रेस वैसी पहनी थी ना, मुझे वो वाली भी बहुत अच्छी लगी थी, बट वो मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांटेड। मेरे को एक जीन्स 2500 की पड़ गई, तो मेरा बजट एकदम मतलब मैं ऐसे 4-5 हज़ार रुपये की शॉपिंग नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें मंगवा रखी है अमेजोन से, तो मेरे को हर महीने का एक मेरा बजट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 3-4 महीने कुछ भी नहीं खरीदा और एक ही बार में जैसे यू नो 5वें और 6वें महीने जाके एकदम खरीद लिया। बाय द वे इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी एज इन कि मुझे काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिस इज़ व्हाट द कलर इज़ लुकिंग लाइक। दिस इज़ एब्सोल्युटली समथिंग आई रियली वांटेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मतलब इसका जो फिटिंग है ना, ये मेरे को सबसे परफेक्ट आया है आउट ऑफ ऑल द बॉटम्स दैट आई हैव ट्राइड। ठीक है, मुझे इसका कलर और इसका जो फिटिंग है वो सबसे अच्छा लगा है। एंड ऑल्सो मैंने जितने भी शर्ट्स वगैरह ट्राई किए थे, आई ट्राइड दैट वन, मतलब थोड़ा सा लूज में थोड़ा सा लॉन्ग में एक शर्ट ट्राई किया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मुझे वो ग्रीन कलर वाला शर्ट काफ़ी अच्छा लगा। आई वॉन्टेड टू टेक दैट, लेट्स सी इफ़ आई कैन टेक इट टुमारो और नॉट, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ट्रेंड्स में कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं और मुझे एकदम ही ध्यान नहीं था। अगर मैं उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेती तो मेरे को वो शर्ट आराम से 500 ऑफ तो मेरे को वो वैसे भी दे ही रहे थे, और उसके ऊपर से पॉइंट्स का और एडिशन हो जाता। मतलब अगर मैं पॉइंट्स अपना रिडीम कर लेती तो मेरे और ज़्यादा मतलब मेरे को और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखती हूँ, अब मैं कल जाऊँगी जब, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मतलब मैं ख़रीद ही लूँगी बिकॉज मुझे वो कलर बहुत प्रिटी लगा। एंड आई डोंट हैव अ क्रॉप शर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मेरे पास शर्ट एज इन की थोड़ा सा कम ही है। मेरे पास ऐसे टॉप्स वगैरह टी शर्ट के कलेक्शंस ही ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला मेरे पास एक है। सो दिस इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ टॉप और बलून टॉप, व्हाटएवर you wanna say. So yeah, and also I wanna show you guys something. By the way, see I have got a pimple. कुछ नहीं कर सकते। I have ordered 6 packets of these. अब मुझे टिफ़िन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 1 पैकेट और इसके अंदर 5 है, मतलब 5 6 30। सो वी हैव लाइक 1 एंड दिस वंस 2 एंड यहाँ पे और 4 हैं, 1 2 3 4। सो दिस इज़ लाइक 1 2 3 एंड 4। सो वी हैव 4 पैकेट्स एंड आई एम लाइक अब मुझे टिफ़िन की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। अभी 9:30 बज रहे हैं। टुडे इज़ थर्सडे एंड आई एम गोना मेक सम एंड आई एम गोना ईट, क्योंकि मुझे भूख लगी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। सो लेट्स मेक सम एंड ईट। सुबह के कुछ 5 मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अपने खिड़की पे। मेरी नींद काफ़ी पहले खुल चुकी है, 10 से 15-20 मिनट हो चुके हैं मेरी नींद खुले हुए। तो पहले मैं सोच रही थी यार मुंह वगैरह धो लूँ। मैंने ब्रश ऑलरेडी कर लिया, लेकिन मैंने मुंह में अभी तक पानी नहीं मारा है। पता नहीं मैं ऐसा क्यों ही करती हूँ, मतलब आधा अधूरा काम करने का क्या ही मतलब होता है। बट खैर एनीवेज ब्रश वगैरह करके आई थॉट कि भाई अभी सुबह के 5 हो रहे हैं। एंड क्योंकि येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, बेसिकली वेडनेसडे को मैंने काम नहीं किया, ठीक है, वेडनेसडे को मैंने काम नहीं किया, मैं ऑफिस नहीं गई, आई टुक अ लीव। एंड थर्सडे को हमारा ऑफिस का छुट्टी था फॉर लेबर डे, 1 मई को लेबर डे था, तो उसकी वजह से हमारा हॉलीडे था। एंड थर्सडे को आई वॉज प्लानिंग टू गो टू ऑफिस कि चलो यार थोड़ा सा काम वाम कर लेंगे, खाली रहेगा ऑफिस तो काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स तो चलते ही रहते हैं। तो हम लोग जाके हॉलीडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, वीकेंड्स वाले दिन भी जाके हम लोग मतलब काम कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। तो आई वॉज प्लानिंग
वेडनेसडे की सुबह एंड येस्टरडे थर्सडे की शाम को लिटरली 36 घंटे के अंदर 2 बारी ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि क्या बताऊँ कि कैसा तूफान आया। मतलब व्हेन आफ्टर कंप्लीटिंग ट्यूसडे का शिफ्ट आई केम बैक, ठीक है, और मैं सो गई वेडनेसडे सुबह। बारिश और तूफान और हवा की वजह से इतनी ज़्यादा मेरी मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसे मैं उठी हूँ बिस्तर से, इट फील्स लाइक कि भाई पता नहीं कौन ही है जो मेरी खिड़की मतलब ऐसे बजा रहा है लिटरली। मतलब ये देख रहे हो आसपास मेरे पत्ते ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है खिड़की से, तो और ये मतलब कांच की खिड़की है, तो वेन एवर लाइक देयर इज़ अ हैवी स्टॉर्म और देयर इज़ अ यू नो मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आता है ना, तो वो पत्ते और डालियाँ ऐसे हिलती है ना, तो आके मेरे ऐसे कांच पे ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब तो टूट ही जाएगा। वेडनेसडे की सुबह को एंड येस्टरडे की शाम को यानी थर्सडे की शाम को भाई साहब ऐसा तूफान आया। लिटरली मैं निकली भी थी कल शाम के 5 बजे। आई वेंट टू ट्रेंड्स, मुझे एक जीन्स लेना था, मुझे कुछ कपड़े लेने थे और मुझे मेरा नेल्स करवाना था। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि भाई मैं ऑफिस निकल जाऊँगी। एंड वहाँ पे जो मैं फंसी हूँ, ऊपर से ट्रेन लाइंस बंद, मतलब मुझे यहाँ से मेरे ऑफिस जाने में कम से कम मिनिमम 2 घंटे लगते हैं, मिनिमम 2 घंटे लगते हैं। और उधर भी अगर आपको ट्रेन बस ऑटो अगर ठीक टाइम पे नहीं मिलता है तो यू माइट बी लेट टू रीच ऑन टाइम, तो उस वजह से तो और ज़्यादा लेट हो गया बारिश की वजह से जो मैं फंसी थी। आई कैन नॉट टेल यू दैट हाउ बैड द रेन वॉज। इवन कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी इतना ख़राब था कि भाई पानी उतरने में 10 घंटे लग गए। मतलब लिटरली मुझे क्या ही बोलूँ, मतलब उस पानी में उतर के ही आना पड़ा, अदरवाइज़ मैं पूरी रात वहाँ पे फंस जाती। वो तो चलो मतलब एक भैया थे सेलॉ के अंदर, उन्होंने कह दिया कि चलो मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। या एंड आफ्टर दैट आई केम बैक होम। ये क्या गिरा है, मेरा टी शर्ट गंदा हो गया, पता नहीं क्या गिरा है। आई केम बैक होम एंड क्योंकि इतनी भागा दौड़ी होने की वजह से थोड़ा सा बॉडी में टायर्डनेस था। एंड आके मैंने थोड़ा सा खाना खाया भूख के मारे, और मुझे नींद भी आ रही थी। और कल का वेदर भी इतना सुहाना हो गया था ना, आफ्टर द स्टॉर्म बेसिकली, मतलब तूफान के बाद इतना प्यारा वेदर हो गया था, एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई साहब। एकदम एसी, मतलब एसी भी फेल उसके सामने, एसी की हवा भी कुछ नहीं उसके सामने लिटरली। तो फिर चल दिए भाई हम एकदम मस्त सोने, मस्त मौला जैसे हम सोने चल दिए कि भाई अब तो बस अच्छे से नींद आ जाए। एंड लिटरली मेरे को आ भी गई, मतलब मुझे याद भी नहीं मुझे कितने बजे नींद आया। आई वॉज वॉचिंग ओपेनहाइमर एंड देन ऑलमोस्ट मुझे याद है कि मैंने 10:30 11 के करीब क्योंकि मैं घर को लौटी 9:30 बजे, मैंने कुछ 10 10:30 के करीब डिनर भी कर लिया। 10:30 के अंदर आई वॉज डन। उसके बाद मैंने 1 घंटा बिस्तर पे लेटे लिटरली मैंने बिस्तर पे लेटे मैंने ओपेनहाइमर देखना मतलब स्टार्ट किया। मतलब बीच में जहाँ से मैंने छोड़ा था बीच में से ही फिर से स्टार्ट किया, और जहाँ तक पूरा तो ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी तक। आई वॉज वॉचिंग ओपेनहाइमर एंड ऑलमोस्ट 12:30 तक मैं सो गई थी। और अभी सुबह के हो रहे 5, तो 5 घंटे तो नहीं, मतलब 4.5 घंटे। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी 1 घंटा और सो जाऊँगी, लेकिन अभी तुरंत मेरे को नींद नहीं आएगी। और क्योंकि मुझे आज नाइट शिफ्ट करना है तो मैं इतनी सुबह उठ चुकी हूँ। अभी अगर मॉर्निंग का ड्यूटी होता ना तो आई वुड हैव फेल्ट सो बेटर, बिकॉज अभी अगर मैं थोड़ा सा और नहीं सोई तो मैं पूरी रात नहीं खींच पाऊँगी। लिटरली मुझे 24 घंटे खींचना है, बिकॉज मेरा शाम के 5 बजे से शिफ्ट है, अभी सुबह के 5 हो रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ टुडे इज़ फ्राइडे मॉर्निंग 5 AM, और मेरा काम ही शुरू होता है शाम के 5 बजे से, 5 PM से। और मुझे वो खींचना है अगले दिन सुबह के 5 बजे तक, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर आई वॉन्ट टू एक्सटेंड एंड आई वॉन्ट टू लाइक अर्न अ लिटिल मोर। सो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा काम वाम करके मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फिर से सो जाऊँगी और फिर उठूँगी एंड देन मतलब आई विल डू अदर हाउस होल्ड वर्क। सो या हमारे काम के साथ पता है दिक्कत क्या है, हम लोग नाइट शिफ्टर्स हैं ना, नाइट शिफ्टर्स के साथ पता है दिक्कत क्या है, आप पिछले दिन जितनी भी अच्छी रात को नींद ले लो और एकदम सुबह सुबह उठो, फील फ्रेश एंड एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
वो स्वीटेंड ब्रेड नहीं होता है, उस पर बस थोड़ा सा कुछ चेरीज वगैरह डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो स्वीट मतलब स्वीटेंड ब्रेड जो होता है ना, मिल्क ब्रेड जो होता है नॉर्मल ब्रेड, उसको थोड़ा सा और मीठा कर दोगे और उस पर ऐसे चेरीज वगैरह ऐसे डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई है। एंड लास्टली आई हैव गॉट दीज 2 नॉर्मल ब्रेड, 2 नॉर्मल ब्रेड के पैकेट्स, बिकॉज क्या बोल रहे हो, पैकेट क्या होता है, पैकेट होता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 2 नॉर्मल ब्रेड, ये पता है कब में काम आएगा, ब्रेड बटर खाने में काम आएगा सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि ब्रेड बटर अभी काफ़ी मतलब मेरे को फुलफिलिंग लगता है। एक तो ब्रेड नहीं खाना चाहिए, आई नो दैट दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बट अगेन स्नैक के लिए ठीक ही है। और नहीं तो आप ब्रेड जैम लगा के भी खा सकते हो। मेरा तो चॉइस हमेशा ब्रेड जैम ही होता है, बिकॉज मैं हमेशा टोस्ट के ऊपर लाइक आई प्रेफर ऑलवेज ब्रेड जैम और जैम ब्रेड ओवर एनी सॉर्ट ऑफ टोस्ट। मतलब मुझे वो ब्रेड पे बटर लगा के खा के उसे टोस्ट करके खाने में जितना अच्छा लगता है, उससे कई ज़्यादा मुझे जैम लगा के खाने में अच्छा लगता है, डेफिनेटली आफ्टर टोस्टिंग इट। सो आई एम जस्ट गोना पुट एवरीथिंग हियर एंड येस, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गॉट। खाने के छुटर पुचुर सामान नॉट सामान। मेरी जबान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? सुबह के हो रहे हैं 8, इट इज़
7:45, पूरी तरह से 8 भी नहीं बजे हैं, 7:45 AM in the morning and I have sat with my new laptop bag and my laptop definitely। मैंने सोचा कि यार अभी एक तो मम्मी गई है मॉर्निंग वॉक पे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि भाई मैं सुबह उठ के, मतलब ऐसा तो डेली नहीं होता है क्योंकि डेफिनेटली ऑफिस से आओ तो इस टाइम पे तो मैं सोती ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से आती हूँ 5:30 बजे और 6 साढ़े 6 के अंदर सो जाती हूँ और मैं 11:30 तक सोती रहती हूँ। तो जो भी होता है उठ के होता है, बट अब से मुझे मेरा टाइम टेबल थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल अभी क्योंकि आज के डेट के लिए पर्टिकुलरली मम्मी घर पे नहीं है, वॉक पे गई है, तो अभी घर पूरा शांत है, तो आई एम जस्ट गोना क्विकली हैव माई ब्रेकफास्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि केक वगैरह लेके थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही है। तो खाते खाते आई विल डू माई एडिटिंग एज वेल, तो मेरा एडिटिंग भी हो जाएगा, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और उसके बाद मैं कुछ 8:30 बजे अपना घर पे काम वगैरह के लिए लगूंगी, फिर नहा धो के आई एम प्लानिंग टू गो ऑफिस वेरी अर्ली, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और अगर मैंने शाम का शिफ्ट किया तो मुझे अगले सुबह खींचना पड़ेगा और उसके लिए मुझे अभी सोना पड़ेगा। तो मैं अभी तो सो नहीं रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि अगर मैं जगी हूँ तो लेट मी जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम दैट आई हैव एंड आई विल जस्ट क्विकली फिनिश ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स। और मुझे एज सच कुछ और काम है नहीं अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज 2-3 थिंग्स, मतलब एडिटिंग करना, शॉर्ट्स अपलोड करना, घर का काम करना, खुद रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलना। सो आई एम प्लानिंग कि भाई जितना जल्दी हो सके, अगर सुबह के 11-12 के अंदर भी इफ आई फिनिश, लाइक माई प्लान इज कि 8 साढ़े 8 के अंदर अपना चाय वगैरह खत्म करो, अपना एडिटिंग खत्म करो, उसके बाद घर के काम में लग जाओ, जिसके लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 9:30 तक मेरा सारा काम हो जाएगा, 9:30 बजे शावर लो, 10 बजे बाहर निकलो, रेडी होके 11 साढ़े 11 तक घर से बाहर निकल के ऑफिस चले जाओ। माई मोटो इज, माई गोल इज फॉर टुडे इज लाइक जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस विद इन 11 और 11:30 एंड दैट्स ऑल। सुबह के हो रहे हैं 8:44, मतलब कि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है एंड आई हैव ब्रेडेड माई हेयर सो वेल। मैंने अपना चाय ख़त्म कर लिया है, एज यू कैन सी मेरा चाय ख़त्म हो चुका है, मेरा एडिटिंग ख़त्म हो चुका है, मेरा शॉर्ट्स को मतलब लाइंड अप करना हो चुका है, जो कि शायद आज के रात के 11 या 12 बजे तक चला जाएगा। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम सेइंग इट अगेन, वेन एवर यू वेक अप अर्ली यू जस्ट फील सो रिचार्ज्ड एंड रिफ्रेश्ड कि आपको लगता है कि भाई सुबह उठना ही एक अलग अचीवमेंट है। मतलब हम लोग सुबह सोने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ खराब है, बट दिस इज फार फार बेटर। लाइक वेन एवर यू गेट अप अर्ली यू जस्ट फील लाइक कि मुझे ये भी करना है, 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 मतलब आपको जस्ट फील होता है ऐसा, एंड उस फीलिंग के साथ ही आपको मतलब आधा बूस्टअप हो जाता है। बट एनीवेज अभी 8:44 हो रहा है और क्योंकि 1 घंटे में मैंने जो जो काम सोचा था उससे ज़्यादा ही हो चुका है। इवन कि मैंने अपना फेस वगैरह भी एकदम वॉशअप कर लिया है अच्छे से, मैंने बालों में एकदम ब्रेड वगैरह कर लिया है एंड आई एम लुकिंग सो फ्रेश राइट नाउ। अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ें करूँगी, विच इज़ घर का काम करना एंड खुद नहाना। सो अभी मैं जा रही हूँ घर का काम वगैरह करने और उसके बाद मैं नहा धो के एक ही बार में आपसे मिलती हूँ। ओके चलो बाय। अभी हम साइकिल चलाते चलाते जा रहे हैं दुकान में क्योंकि हमें सामान खरीदना है। And I just realized that I have never recorded myself while cycling because I have always recorded myself while walking. क्या हो गया है मुझे? Walking क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैंने बोला था कि मैं कुछ 11 साढ़े 11 बजे तक निकल जाऊंगी, बट अभी 12:30 हो रहा है। मेरा काम तो बहुत पहले फिनिश हो गया था, बट मैं कुछ देर के लिए पलटा गई थी बिकॉज मुझे कुछ सामान लाना था। अभी आई एम गोना जस्ट ओपन द ब्रेड दैट आई हैव डन। बाय द वे दिस इज द ब्रेड। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं। आई नो बालों की हालत बहुत ख़राब है, बट इसे ठीक करेंगे हम लोग। नहा धो के तैयार with my new jeans that I have got from Trends yesterday. I don't know whether you guys can see it or not. खड़ी हो जाओ क्या इस पे? अब दिख रहा है? Ta-da! I kind of like this outfit. Woohoo! Nice one. मैं वैसे सोच तो रही थी कि गेट रेडी विथ मी करूंगी, बट ऐसे कैमरे का एंगल ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे मैं दिखाऊं हेलो गाइस आई एम वेयरिंग दिस, आई एम ट्राइंग टू वेयर दिस, या फिर मैं इसके साथ ये पेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए आप मेरे को देख लो। आई हैव जस्ट वोर अ नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट और हाथ में मैं सनस्क्रीन लेके ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब सोच रहे हो। और दिस इज माई येस्टरडेज का खरीदा हुआ ट्रेंड्स का पैंट, जिसको कि मैंने फिलहाल के लिए ऐसे फोल्ड करके रखा है क्योंकि मेरे को घर पे ऐसे भागा दौड़ी करना पड़ रहा है। आई एम एट द सेम टाइम गेटिंग माई सेल्फ रेडी एंड ऑल्सो डूइंग माई घर का काम। तो अभी तो सबसे पहले हम ये बचा कुचा जो भी इसका सनस्क्रीन है इसी को सबसे पहले लगाएंगे। एंड
एंड क्या भाई, इसके बाद जो इसके ऊपर क्रीम आता है वो क्रीम लगाएंगे, उसके बाद आंखों में काजल लगाएंगे और उसके बाद लाली लिपस्टिक तो हम लगाते नहीं हैं। और मेरे मुंह का चेहरा देख रहे हो, मुंह का चेहरा क्या होता है। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा आई शेडो। और मैं ना बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही जो भी मेरे को सामान मिलता है मैं वही सब लगा लेती हूँ। एंड दिस इज़ माई फेवरेट कलर विच इज़ लाइक दिस। ये जो कुछ कलर्स दिख रहे हैं मेटालिक कलर्स, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। ये ऑरेंज वाला तो मैं छूती भी नहीं हूँ, देख के मेरे को पता नहीं कैसे टट्टी टट्टी वाला फीलिंग आता है भाई, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये वाला कलर। इसी को दोनों में ऐसे रगड़ लो और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे, अपने हाथों से इसको उंगलियों से ब्लेंड कर लो, चलेगा। बहुत बड़ा नहीं था, इसका उत्तर हर एक के पास था। बलिदान इससे भी ज्यादा गंभीर। इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर स्पृशु का भी था, लेकिन किसी बात मेरे को ना इस जीन्स का फिट इतना अच्छा लगा है, दिस इज जस्ट द राइट फिट फॉर मी। एंड ये कसम से बता रही हूँ, दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन व्हेन आई एम वेयरिंग इट। मतलब अभी शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मतलब इतना सही लग रहा है। दूर से कैसे दिखाऊं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू शो यू गाइस। ऐसे देखो, दिस इज लुकिंग सो गुड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट डोंट नो व्हाट शैल आई डू विथ माय हेयर। अपने बालों के साथ में करूँ तो करूँ क्या? एनी सजेशंस प्लीज। I was supposed to get out of the house at 11 or 11:30, बट मेरे को नहाते नहाते ही 12:30 हो गए। और फिर मैंने सोचा कि मैं 1:30 बजे निकलूँगी, लेकिन 1:30 बजे भी नहीं। बट ठीक है, मतलब 1:30 बजे मैंने सोचा था, 1:30 बजे मेरा टारगेट था। बट ठीक है, मैं 2 बजे के करीब निकल गई, तो मैं एटलीस्ट अपने शेड्यूल टाइम से मैं बहुत सारी पहुँचूँगी, विच इज गुड। अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 6। आई हैव जस्ट केम बैक, अभी 6:15 के करीब हो रही खड़ी वहाँ पे। भाई टुडे इज सैटरडे मॉर्निंग और मैं 4 घंटे अभी सोने वाली हूँ। 6:15 मतलब 4 घंटे तो नहीं, उसमें से 15 मिनट माइनस कर दो, क्योंकि मेरी सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक क्लास है। वो सैटरडे भी होगी और अभी संडे भी होगी। एंड बाय द वे दिस इज द जीन्स दैट आई बॉट, यू नो, थर्सडे को जो मैंने खरीदा था, ये मैंने कल भी आप लोग को दिखाया था कि इतनी कंफर्टेबल है, इसमें पूरा दिन पहन के बैठी हुई थी। एंड इट वाज लाइक सो गुड सो गुड सो गुड। इसे मैं अभी भी पहन के लेट जाऊँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय द वे, मेरे मुंह का पता नहीं क्या हालत हो रखा है यार, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज द कंडीशन ऑफ माई फेस राइट नाउ। अब मुझे मुंह धोना है, सब कुछ ये सब साफ करना है, ब्रश करना है, चेंज करना है, फिर मैं 4 घंटे के लिए सो जाऊँगी। 4 से 3.5 घंटे के लिए सो जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 बजने ही वाले हैं। और बाय द वे, मैं कल सुबह 5 बजे उठी हुई हूँ एंड आई वाज लाइक द एंटायर डे आई वाज सो एक्टिव। और मेरा कैसा दिन बीता आप सभी ने देखा, ठीक है। एंड आई वाज लाइक सो एनर्जेटिक, सो एक्टिव। मैं कम से कम 4:15 तक ऑफिस भी पहुँच गई थी और शाम के 5 बजे तक उसको मेरे पास टिक करना चालू होगा कि भाई 12 घंटे हो गए। रात के 9, 10, 11 बजे आई वाज फीलिंग वेरी स्लीपी। मतलब मैंने कैसे ब्लैक कॉफी पी के मैंने अपनी नींद को कंट्रोल करी है। बट अभी मैं एकदम जबरदस्त नींद लेने वाली हूँ। हालांकि मैं कैब में जब आ रही थी तब मैं सो के ही आ रही थी, बस मुझे खास नींद नहीं आया, बिकॉज रास्ते इतने ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे उछल रहे थे कैब के अंदर, तो मेरे को बिल्कुल नहीं आई। बट एनीवेज आई एम जस्ट गोना, यू नो, ये सब साफ करूँगी मैं अभी। ये सब साफ करके आई एम गोना चेंज, बट आई डोंट वांट टू चेंज बिकॉज आई लव माय जीन्स। लुक हाउ गॉर्जियस एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। आई जस्ट लव इट सो मच। मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाली जीन्स। मतलब दिस इज अ वेरी 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 गुड परचेज दैट आई हैव मेड। एंड ऑल्सो ब्रश करके सोने चलते हैं, चलो बाय। तो भाई मैंने मुँह धो लिया एकदम अच्छे से, क्रीम वगैरह भी लगा लिया। इधर मैंने थोड़ी सी दवाई टाइप की लगाई हुई है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाए। और अभी मैं सोने जा रही हूँ एंड इट इज़ 6:30 इन द मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं उठूँगी एकदम 10 बजे जब मेरी क्लास शुरू होगी। बाय बाय। Thank you so much for watching this video. That's it for today. Thank you so much. Bye bye. Take care. Love you.